वर्ड प्रॉब्लम का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. मीना got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and 100. ठीक है, तो देखो हमें क्वेश्चन ने ये पूछा है कि 50 रुपए के कितने और 100 रुपए के कितने नोट हैं, तो जो पूछा है उसको वेरिएबल मान ले. तो लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इज X. ठीक है, ₹50 के नोट हमने क्या मान लिए X, एंड ₹100 के नोट भी हैं तो ₹100 के नोट क्या मान लेते हैं Y. ठीक है, इतना मान लिया. अब जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है वो कंडीशन लगा देते हैं. पहली चीज तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल. टोटल इसको कितने मिले हैं 25 नोट्स. तो देखो 50 के नोट X है, 100 रुपए के नोट Y हैं, तो टोटल मिला के कितने नोट्स हुए 25 नोट्स. तो पहली इक्वेशन बन गई हमारी X + Y = 25. सेकेंड इक्वेशन, ₹50 के नोट्स X है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 रुपए का एक नोट की वैल्यू कितनी होती है 50. ₹50 के 2 नोट्स की वैल्यू कितनी होगी 100. कैसे निकाला, मल्टीप्लाई करके. तो ₹50 के X नोट्स की वैल्यू कितनी होगी 50X प्लस ₹100 के नोट्स. तो ₹100 के एक कितने नोट हैं Y नोट हैं, तो एक नोट की वैल्यू 100 है तो Y नोट की कितनी हो जाएगी 100Y. तो 50X + 100Y टोटल मिला के जो पैसा हुआ है ये कितना हुआ है 2000. ठीक है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई. थोड़ा सा इजी करने के लिए कि ये 1000 में है, थोड़ा सा इजी कर लें तो हम क्या करें 50 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं. तो ये बन गया हमारा X, 50 से डिवाइड करेंगे तो 2Y, 50 से डिवाइड करेंगे तो X + 2Y = कितना आ गया 80. और इसको हमने बोल दिया दूसरी इक्वेशन. अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. तो देखो पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है X + Y = 25 और दूसरी इक्वेशन क्या है X + 2Y = 80. एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं. ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में किसी एक कोफिशिएंट किसी एक वेरिएबल के बराबर होना चाहिए. तो हमें दिख रहा है X के कोफिशिएंट ऑलरेडी बराबर है. दूसरी चीज क्या देखना होता है, ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें. तो X का साइन ऊपर और नीचे दोनों साइन सेम है, पॉजिटिव है. तो जब सेम साइन होता है तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन. तो ये सब्ट्रैक्शन कर देते हैं. तो पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव, पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव, पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव. तो X - X तो कैंसिल हो गया. Y - 2Y कितना आया -Y. 25 - 80 कितना होगा 55 होगा क्या. 25 में से कितना गया 80 गया. तो 25 में से 30 जाता है तो कितना होता है 50. तो ये कितना आ गया 55. ठीक है, बहुत ज़्यादा नोट नहीं मिल गए इसे, 2000 रुपये ये थे ना. चलो ठीक है, नहीं कुछ तो लफड़ा हुआ है. कहीं पर कुछ तो लफड़ा हुआ है. टोटल ही नोट 25 थे, Y = 55 तो आ ही नहीं सकता. तो X + Y = कितना है 25 और 50X + 100Y = कितना है 2000. तो 50 से डिवाइड किया तो X, तो 50 से डिवाइड किया तो 2Y = 50. अरे हाँ, यहाँ 80 की जगह 40 होगा 40. ठीक है, 200 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 से डिवाइड किया तो X + 2Y = 40. तो यहाँ पर 40 होगा तो यहाँ पर भी कितना आएगा 40 आएगा. तो 25 - 40 कितना होता है 25 - 40 होता है हमारा -15. तो Y = 15. अब ठीक है, थोड़ा सा पहले 255 आ रहा था, टोटली नोट 25 है तो एक 55 आ ही नहीं सकता. ऐसे कभी यदि कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है तो पता चल जाता है. ठीक है, अब देखो Y की वैल्यू कितनी है 15. किसी एक इक्वेशन में रख दें तो X की वैल्यू आ जाएगी. तो X + Y कितना है 25. यहाँ पर Y की वैल्यू कितना रख देते हैं 15 रख देते हैं. तो X की वैल्यू कितनी आ गई 10. तो X हमने किसे माना था 50 रुपीज़ के नोट के. तो नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट कितने आए X यानी कि 10
और वाई किसे माना था 100 रुपीज़ नोट को, तो नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स कितने आए 15। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।